अगर आप कला शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड बहुत सारे आपको फैक्ट मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, ऑनलाइन क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप कला अध्यापक यानी टीजीटी का फॉर्म आर्ट से भरे हैं तो। आइए स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो बाबर ने सन 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा के गढ़ों को जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। क्वेश्चन है, बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहीनामा की एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा अपहृत होकर कहाँ जाई गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी लंदन में ले जाया गया था। मुरक्का क्या है? तो सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम को यानी 40 जिद्दों वाला 40 पेंटिंग वाला चित्रों वाला इकट्ठा करके जो बनाया जाता है एल्बम, उसे मुग़ल के समय मुरक्का कहा जाता था। मुग़ल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? अमीर ए हमज़ा। अमीर ए हमज़ा जो है मुग़ल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक है। राजस्थानी तथा ईरानी शैली के मिश्रण से कौन सी शैली का निर्माण हुआ? तो मुग़ल शैली का निर्माण हुआ। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुग़ल कला कैसी कला रही? तो मुग़ल कला जो रही वो दरबारी कला रही। ठीक है। मुग़ल शैली में सर्वाधिक चित्र किस विषय को लेकर बने हैं? ऐतिहासिक एवं व्यक्ति चित्र सबसे अधिक जहांगीर के काल में व्यक्ति चित्र बने हैं, सर्वाधिक जो बने हैं। तो जहांगीर के समय में बहुत ही अच्छे चित्रण हुए हैं, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुग़लों के पूर्वज कौन थे? तो मंगोल जो मध्य एशिया से आए थे वही मुग़लों के पूर्वज थे। दास्तान अमीर हमज़ा की चित्रावली किसने तैयार की थी? तो तब्रेज़ निवासी मीर सैयद अली और सिराजी के अब्दुल असमद सिराजी ने और सैयद अली। ठीक है। तो दास्तान अमीर हमज़ा में कितनी कहानियां हैं? 360 कहानियां हैं दास्तान अमीर हमज़ा में। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल आईने अकबरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का वर्णन किया है? तो लगभग 40 चित्रकारों का वर्णन किया है। मुग़ल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव है? किस प्रकार के चित्रों का? तो घरेलू जीवन का अभाव है मुग़ल काल में। ठीक है। बादशाहनामा के रचयिता कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी जो है बादशाहनामा के रचयिता हैं। मुग़लों की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी, क्योंकि भारत से आए थे, फारसी बोलते थे मुग़ल। ठीक है। ईरानी मिशनरियों ने पहला छापा खाना कब और कहाँ खोला था? तो 1556 ईस्वी में गोवा में खोले थे ईरानी मिशनरियों ने। वर्तना पर्दाज किसे कहते हैं? तो रंगों की सहायता से गोलाई दर्शाने को वर्तना पर्दाज कहते हैं, वर्तना कहते हैं। 3 वर्तना मानी गई है, कौन कौन सी? बिंदु वर्तना जिसे दाना पर्दाज कहा जाता है, पत्र वर्तना तथा हैरिक वर्तना। चित्र सूत्र के अनुसार ये 3 हैं और ये तीनों हैं। ठीक है। आगे है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर किस आयु में और कब राजगद्दी पर बैठा था? तो 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा था। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? तो दीन इलाही धर्म चलाया था, 1570 ईस्वी में चलाया था। दीन इलाही का उद्देश्य क्या था? तो सुहलकुल यानी दीन इलाही सबका कल्याण हो, सबका उसमें सुलह हो जाता था। ठीक है। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? मीर सैयद अली, अब्दुल असमद, दसवंत, बसावन। ये प्रमुख चित्रकारों में से एक है अकबर के समय में। अकबर कालीन चित्रों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। अकबर कालीन चित्रों को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? भारतीय कथाओं के चित्र, अभारतीय कथाओं के चित्र, ऐतिहासिक चित्र और व्यक्ति चित्र, यानी ये 4 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकबर कालीन चित्रों को 4 भागों में बांटा गया। कभी कभी पूछा जाता है कि चित्र का नाम दे देगा और किस
प्रकार के चित्र हैं, ठीक है। तो भारतीय कथाओं के चित्र, अभारतीय कथाओं के चित्र, ऐतिहासिक चित्र, व्यक्ति चित्र। तो सभी चित्र, व्यक्ति चित्र आप जानते हैं। ऐतिहासिक में जैसे अमीर हमज़ा, हमज़ानामा महाभारत का फारसी अनुवाद। तो ये इन सभी के जो चित्र बनाए गए वो ऐतिहासिक चित्रों पे आते हैं। अभारतीय माने भारत को छोड़ के दूसरी जो देशों के चित्र बनाए गए वो सभी अभारतीय। भारतीय कथाओं पे तो भारतीय जैसे रागमालाओं पे चित्र बने हैं, रामायण पे चित्र बने हैं, तो ये सभी जो हैं भारतीय चित्रों हैं, ठीक है। अकबरनामा पर आधारित सलीम का जन्म नामक चित्र में प्रसवालय की छत पर प्रसन्नता के प्रतीक रूप में कौन सी पक्षी बैठा है, कौन सा पक्षी बैठा है, तो मोर बैठा है, ठीक है। सलीम का जन्म नामक चित्र में कितने उपदेशों का दर्शाया गया है, ये तो 4, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी, तो अकबर ने दी थी। मुगल शैली में किन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो देखिए 3 प्रकार के रंगों का मुगल शैली में प्रयोग हुआ है। कौन कौन से, वानस्पतिक, रासायनिक तथा खनिज रंग। अब वानस्पतिक रंग के अंतर्गत क्या आता है, रासायनिक के अंतर्गत क्या आता है और खनिज के रंगों के अंतर्गत क्या आता है, इन सभी को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। लाल रंग उस समय जो लिया जाता था, लाल रंग तो लाख से लिया जाता, सिंदूर तथा हिंगूर से सफ़ेद रंग, ठीक है। सफ़ेद रंग से हिंगूर लिया जाता था, ठीक है। सिंदूर से लाल रंग लिया जाता था और हिंगूर से सफ़ेद रंग लिया जाता था। नीला रंग के लिए पौधों से जो है, नीला रंग नील के पौधों से लिया जाता था, जो नील के वृक्ष थे। यानी मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे कि वहाँ पे नील की खेती की जाती थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो नामक जो पिक्चर बनी है, फिल्म बनी है ऋतिक रोशन की, उसमें नील रंग, नीली के पौधों से नीला रंग लिया जाता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि नील की खेती होती है, ठीक है। काला रंग सरसों के तेल की स्याही से लिया जाता था। पीला रंग ढाक के फूलों से लिया जाता था। अब अकबर के कौन कौन से पुस्तकें चित्रित कराई, तो अकबर ने कौन कौन सी पुस्तकें चित्रित कराई, तो रज़मानामा यानी महाभारत का फारसी अनुवाद जो है, रमज़नामा है, चंगेज़नामा, किस्ता, अमीर हमज़ा, काली दमनम, पंचतंत्र, आयारे दानिश जिसे पंचतंत्र का अनुवाद हुआ है, रामायण, नल दमयंती, इन सभी का अनुवाद कराया था अकबर ने। तुर्की से फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है, तो वाक़ायते बाबरी, जिसका रचना काल 1589 ईस्वी में हुआ था। आयारे दानिश क्या है, तो पंचतंत्र की कथाओं का अनुवाद है। पंचतंत्र जो कहानी है उसका अनुवाद है आयारे दानिश। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ थे, तो आगरा, दिल्ली, लाहौर में अकबर के शाही पुस्तकालय थे। अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें थी, तो 24,000 पुस्तकें थी। प्रति पुस्तक की कीमत 1 लाख थी। तो आप समझ लीजिए कि कितनी उस समय की कीमती पुस्तकें थी और कितना कीमत था, ठीक है। अकारिजा तथा अबुल हसन किस सम्राट के दरबारी चित्रकार थे, तो जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। मंसूर भी जहांगीर में ही थे। तो जहांगीर को सबसे अधिक किसके चित्र बनवाना प्रिय था, तो प्रकृति एवं पशु पक्षियों के चित्र जहांगीर ने बहुत ज़्यादा बनवाया है। जहांगीर अपना खुद एक पक्षी लिए हुए बनाया है, एक फूल लिए हुए बनाया है। तो जहांगीर पुष्पों का बहुत बड़ा शौकीन था। जहांगीर काल का विश्व प्रसिद्ध चित्र बाज किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है, तो मंसूर द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये बाज पक्षी कहाँ पे सुरक्षित है, ये भी पूछा जाता है, तो कलकत्ता आर्ट गैलरी में सुरक्षित है। जहांगीर का आत्मचरित्र किस पुस्तक से मिलता है, तो तुझे के जहांगीरी से मिलता है। इस ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनाया था, अबुल हसन ने बनाया था। शेख फूल सूफी संत का चित्र किसने बनाया और यह कहाँ सुरक्षित है, तो बिशनदास ने बनाया है और ये भारत कला भवन में सुरक्षित है, जो कि भारत कला भवन यानी भोपाल, भारत कला भवन, ठीक है। तो भारत भवन भोपाल में है, भारत कला भवन अपना
वाराणसी में है। चश्मे नूर महल किसने और कहाँ बनवाया था? तो जहांगीर ने अजमेर में बनवाया था चश्मे नूर महल। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? तो फूल लिए हुए चित्रित किया गया है, जो कि इससे पहले मैंने बताया आपको। जहांगीर ने किस चित्रकार को शाह अब्बास की व्यक्ति चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था? तो बिशनदास को शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए बिशनदास को ईरान भेजा था। जहांगीर के समय में कितने विख्यात चित्रकार का नाम काम कर रहे थे? उस समय कितने विख्यात चित्र बनाने वाले कार्य कर रहे थे? तो लगभग 12 लोग प्रमुख रूप से कार्य कर रहे थे। फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की लाल पत्थर से बनी हुई दरगाह को किस मुगल सम्राट ने संगमरमर करवाया था? तो जहांगीर ने ही करवाया था। आगे है क्वेश्चन, शाहजहां काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मनोहर थे, नादिर थे, विचित्र थे, गोवर्धन थे, बालचंद थे। ये सभी शाहजहां के काल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ है? तो लंदन में है। स्याह कलम चित्र किसे कहते हैं? देखिए, रंग के बिना काली रेखा से बने कुछ चित्र जिन पर अंडों का लेप लगाकर सुरक्षित रखा जाता था, स्याह कलम कहलाता था। स्याही के पेन से ही बनता था। रंग के बिना काली रेखा से बने चित्र को, ठीक है, स्याह कलम कहा जाता था। मुगल शैली की चित्रण विधि किन नामों से जानी जाती है? तो टिपाई, गदकारी, खुलाई, घुलाई, ये सभी नामों से जानी जाती है। मुगल शैली पर प्रमुख रूप से प्रभाव किस शैली का पड़ा? तो ईरानी शैली का पड़ा। विशेष करके हाशियों के अंकन में ईरानी शैली का पड़ा, मुगल शैली के चित्रों में प्रभाव जो पड़ा। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ताजमहल की संपूर्ण योजना क्या क्षेत्र थी? तो योजना का क्षेत्रफल क्या है? 1900 गुणे 1000 फीट आयताकार, ठीक है, ताजमहल की संपूर्ण योजना जो है। शाहजहां ने लाल किले की नींव कब रखी थी? तो 1639 ईस्वी में रखी थी। लाल किला कितने समय बना था? 9 वर्ष 3 माह में बना था लाल किला। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का लाल किला जो बना, शाहजहां ने 9 वर्ष 3 माह में बनवाया था। उसका नींव 1639 ईस्वी में रखा था। लाल किले पर कितने रुपए खर्च हुए? ये भी 60 लाख, उस समय के 60 लाख रुपए खर्च हुए थे, ठीक है। 9 साल में, 9 साल 3 महीने में 60 लाख रुपए खर्च हुए थे। आगे क्वेश्चन है, यवन सुंदरियों के चित्र किस काल में अधिक बने हैं? तो शाहजहां काल में अधिक बने हैं। कौन सी इमारत वर्गाकार है? ताजमहल जो है वर्गाकार है। इसका निर्माण काल जो है 1632 से 1653 ईस्वी में चला। शेर शाह ने पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो किना ए कुहना का करवाया था। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? शाह ए सीकरी के नाम से जानी जाती है। लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। मंसूर सिंहासन कहाँ पर रखा हुआ है? तो मयूर सिंहासन, जो कि इस समय कहाँ पे है देखा जाए, मयूर सिंहासन पे लगा एक मुकुट के अंदर, तो मयूर सिंहासन लाल किले के दीवाने एक खास में लगाया गया है, ठीक है। तो मयूर सिंहासन का बहुत बड़ा महत्व है। मयूर सिंहासन से रिलेटेड आपको मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और सारी विस्तृत जानकारी उसके बारे में आपको मिलेगी उसमें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे आप तक और कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।